रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहिरा बोलती है, हर इंसान की लाइफ का पहला वर्ड माँ होता है और आखिरी भी माँ ही होता है, लेकिन मैं इस सबसे प्यारे शब्द को ही हेट करने लग गई थी और उस चक्कर में मैंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया मम्मा, सो सॉरी। अबीरा बोलती है बस कर दो, तुम कितना सॉरी बोलोगी। माहिरा बोलती है कम से कम 10,000 बार तो बोलूँगी ही। माहिरा अपनी मम्मा को गले लगा लेती है और बोलती है कि मम्मा अब आप अगर जाना चाहोगे ना यहाँ से तो भी कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपके चारों तरफ मैं हूँगी। अरमान इनको खुश देखकर खुश हो जाता है, उनकी नज़र उतारता है। इधर हम मुक्ति को देखते हैं। मुक्ति बोलती है बंदर, माँ दुनिया में सबसे ज़्यादा तुझसे प्यार करती है, लेकिन दुनिया में माँ को सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ। माँ ने कान्हा जी से मन्नतें मांगकर तुझे मांगा है, लेकिन मैं तो इनकी लाइफ में बिना बुलाए ही मेहमान आ गई। इन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो शायद वो मुझे बैड लक बोलता और हाँ, कभी ताना भी दे देता मुझे बैड लक होने का, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमेशा मुझे प्यार दिया है। मुक्ति बोलती है माँ आप बहुत अच्छी इंसान हो, मैं तो चाहती हूँ कि अगले 7 जन्मों तक आप मुझे अपनी बेबी गर्ल बना लो, ताकि मैं आपकी सेवा करूँ ना तो कम से कम आपका 1% एहसान तो चुका पाऊँ। अबीरा बोलती है चुप हो जा, अगर फिर से तूने ऐसे एहसान की बात की ना तो मुझसे मार खाएगी तू। अबीरा माहिरा और मुक्ति दोनों को गले लगा लेती है। अबीरा बोलती है अब मैं भी कुछ बोलूँ। अबीरा बोलती है ये सब कुछ मुझे, तभी माहिरा और मुक्ति बोलती है सपना सा लग रहा है। अबीरा बोलती है तुम दोनों चुप हो जाओ। अबीरा बोलती है तुम लोगों को पता है क्या, मैंने कितने साल डर कर बिताए हैं। मैंने सोचा था कि पता नहीं मैं अपनी मंकी से फिर से मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, और मैंने ये सोचा कि शायद मैं अपनी बेबी गर्ल को महर के हाथों खो दूंगी, लेकिन अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ हैं। अबीरा माहिरा और मुक्ति दोनों को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि काश किसी भी माँ को अपने बच्चे से दूर ना रहना पड़े, ये दर्द सहन ना करना पड़े जो दर्द मैंने सहा है। तभी अबीरा को याद आता है कि कैसे विद्या दुखी है अरमान के लिए। विद्या बोल रही थी कि अरमान प्लीज़ तुम मुझसे कभी नफरत मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। अबीरा याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अबीरा अरमान के पास आती है, उसका हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाती है। इधर माहिरा मुक्ति ये दोनों परेशान हो जाते हैं। माहिरा दादीसा के पास आती है, उनको बोलती है बिग दादी हमसे कोई गलती हो गई है क्या। दादीसा बोलती है गलती तो हुई है लेकिन तुम दोनों से नहीं। इधर हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। अरमान बोलता है कि माहिरा और मुक्ति की स्पीच को छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं। अबीरा बोलती है मैं नहीं जा रही, सिर्फ तुम जा रहे हो। अबीरा अरमान को किचन में ले आती है, वो दिखाती है कि कैसे किचन फैला हुआ है। अबीरा बोलती है अरमान तुम्हें बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। अबीरा अरमान को पकड़कर किचन के अंदर ले आती है, वो बोलती है कि एक बार किचन का हाल तो देखो। अबीरा अरमान को समझाती है कि अरमान अगर कोई नाराज़ हो जाता है ना तो इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन तुम्हारी नाराज़गी की वजह से माँ जिंदा लाश बन गई है, उन्हें कुछ होश भी नहीं है, अगर सिर्फ ख्याल है तो तुम्हारा। अरमान बोलता है ख्याल रखना चाहिए था, तब तो उन्होंने ख्याल रखा नहीं, अब क्या ही फ़ायदा। और एक मिनट, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तुम्हें याद नहीं क्या उन्होंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। अबीरा बोलती है वो सब मैं कभी भी नहीं भूल सकती, रातों को जागना, हर बच्चे के अंदर माहिरू को ढूंढना, छुप छुप कर रोना, माँ की आंखों से आंसू नहीं तेजाब बहता है, और उस तेजाब की जलन को ना तो मैं कभी भूल सकती हूँ और ना ही माँ भूल पाएगी। अबीरा बोलती है अरमान उन्होंने जो गलती की है। अरमान बोलता है उस साजिश को तुम गलती का नाम मत दो, उन्होंने जानबूझकर तुम्हें बर्बाद कर दिया अबीरा। अबीरा बोलती है लेकिन उनका मकसद मुझे बर्बाद करना नहीं था, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अरमान बोलता है अबीरा तुम्हारे साथ उन्होंने जो कुछ भी किया क्या तुमने उसके लिए उनको माफ़ कर दिया है। अबीरा बोलती है नहीं, उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं आने वाले कल को और अपने आप को किसी और पर गुस्सा करके किसी से नाराज़ होकर बर्बाद नहीं करने दे सकती। उन्होंने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन किसी और पर गुस्सा कर कर या फिर किसी से नाराज़ होकर मैं आने वाले कल को और अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहती। अरमान मुझे बस अपनी बेटियों के साथ अब खुश रहना है। अरमान बोलता है तो फिर माँ ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया क्या तुम उसको इग्नोर कर दोगी। अबीरा बोलती है हाँ, अपने मन की शांति के लिए, अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए, खुश खुश रहने के लिए मैं सब कुछ इग्नोर कर दूंगी। अरमान मैं उनके साथ एक घर में रह सकती हूँ लेकिन उनको माफ़ नहीं कर सकती। गीता में लिखा हुआ है कि पछताने के बाद ही पूरे कर्मों का दाग धुलता है, लेकिन उन्होंने तो जो कुछ किया उसका तो उनको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, और ऐसे में ही बिना पछतावे के उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। इस सिचुएशन में अगर मैंने उनको माफ़ कर दिया ना तो उनको कभी ये महसूस नहीं होगा कि उन्होंने गलती भी की थी, और वो वही गलती दोबारा करेगी, फिर से हम दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगी और ख़ुद को परिवार की नज़रों में और ज़्यादा गिरा लेगी। इसीलिए जब तक उनको पछतावा नहीं होता, अपनी गलती का एहसास नहीं होता, मैं उनको माफ़ नहीं करने वाली। लेकिन अरमान तुम्हारा गुस्सा माँ बेटे के रिश्ते से बढ़कर नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो हमारी प्रॉब्लम है। भले ही उन्होंने मुझे बर्बाद करना चाहा हो, लेकिन वो तुम्हारा तो अच्छा ही करना चाह रही थी। अरमान माँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे बगैर वो जीते जी मर जाएगी। प्लीज़ जाओ उनके पास और उनसे बात करो।
और जो शर्ट तुम ऑनलाइन मंगाने वाले थे ना, उन्होंने खुद अपने हाथों से वो शर्ट सिली है, जाओ उनसे बात करो। अरमान बोलता है अबीरा मुझे ऐसा टॉक्सिक प्यार नहीं चाहिए, मैं उनको माफ़ नहीं करने वाला। अबीरा बोलती है ठीक है माफ़ मत करो, लेकिन प्लीज़ जाकर उनसे बात तो करो। मुझे पता है अंदर ही अंदर तुम उनको मिस कर रहे हो, तुम अपने आंसू को अंदर ही रखोगे तो अंदर से गल जाओगे। अरमान तुम उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उन पर गुस्सा करो, चीखो चिल्लाओ, जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ कम से कम उनसे बात तो करो। इधर हम देखते हैं माहिरा और मुक्ति दोनों अबीरा और अरमान की ही बातें सुन रही होती है, वो दोनों भी परेशान सी हो जाती है। आगे हम विद्या को देखते हैं, वो शर्ट को देख रही होती है, विद्या के हाथ में कैंची होती है, वो बोलती है मैंने उम्मीदों के जिन धागों से इस शर्ट को बनाया था ना, उनको काटने का वक्त हो चुका है। इस शर्ट के अंदर मेरा आशीर्वाद छुपा हुआ है, लेकिन अरमान को ना तो मेरी ज़रूरत है और ना ही उसको मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। विद्या उस शर्ट को काटने वाली होती है, तभी यहाँ पर अरमान आता है और वो शर्ट ले लेता है। विद्या बोलती है अरमान तू आ गया। अरमान बोलता है मुझे ये शर्ट लेना था, वो विद्या का आशीर्वाद लेता है, वहाँ से चला जाता है। इधर विद्या बोलती है मुझे तो मदर्स डे का सबसे अच्छा तोहफा मिल गया है, मुझे फिर से उम्मीद मिल गई है। इधर हम अरमान को देखते हैं जो शर्ट लेकर बाहर आ जाता है। दादी सा वहीं पर होती है। अरमान दादी सा की गोद में अपना सर रख लेता है, वो रोने लग जाता है। दादी सा बोलती है दिल अरमान सब कुछ टूट गए हैं बेटा, एक काम करो तुम भी बिखर जाओ और रो लो। अरमान बेटा तुम जी भर कर रो लो। अरमान बोल रहा होता है दादी सा उन्होंने मुझे तिल तिल मरते हुए देखा। अरमान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। अरमान बोलता है उन्होंने माहिरू को भी रोते हुए बिलखते हुए देखा, लेकिन वो कुछ बोली क्यों नहीं, 8 साल की चुप्पी। अरमान बोलता है दादी सा उनकी गलतियों का मैं क्या करूं, ना तो मैं उनको माफ़ कर सकता हूं, ना ही मैं उनको दर्द में देख सकता हूं, और ना ही अबीरा की तरह सब कुछ नज़रअंदाज कर सकता हूं। दादी सा उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरमान रो रहा होता है, इधर दादी सा भी रोने लग जाती है। आगे हम दिशा को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, वो रो रही होती है। तभी मनीषा उसके पास आती है। मनीषा बोलती है दिशा तुम्हें मुझे जो कुछ बोलना था तुमने बोल दिया, अब मुझे जो कुछ बोलना है वो मैं बोलूँगी। मनीषा अपने दोस्तों के पास ग्रुप कॉल करती है। उसकी दोस्त बोलती है कि हेलो मनीषा, आज तूने ग्रुप कॉल कैसे कर दिया, सब ठीक तो है ना। मनीषा बोलती है मुझे तुम सब लोगों को कुछ बताना था, मेरी बहू दिशा वो कोई भी जॉब नहीं करती है, वो बस एक हाउसवाइफ है। मनीषा की दोस्त बोलती है इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था। मनीषा बोलती है हाँ मैंने झूठ ही बोला था। मनीषा बोलती है पहले मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी, लेकिन एक कॉर्पोरेट जॉब होती है उसी से ज़्यादा मुश्किल होता है घर संभालने का काम। और कोई भी लड़की वर्किंग वूमन बनने का या फिर घर पे काम करने का किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है कि मेरी दिशा घर का काम कर रही है, वो एक हाउसवाइफ है। दिशा मनीषा को गले लगा लेती है। मनीषा बोल रही होती है सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत समझ लिया था। आर्यन भी इन दोनों को ऐसे देखकर खुश हो जाता है। इधर दिशा बोल रही होती है मम्मा कोई बात नहीं। मनीषा बोलती है दिशा बेटा तुम्हें जो भी करना है कर, तुझे जो भी काम करना हो या फिर कोई भी डिसीजन ले, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन प्लीज़ बेटा कभी भी ऐसा मत बोलना कि सास माँ नहीं बन सकती। दिशा बोलती है मम्मा मैं ऐसा क्यों ही बोलूँगी, आप मेरी माँ बन तो गए हो। आगे हम अबीरा को देखते हैं। अरमान उसके पास आता है, वो बोलता है मैं अंदर आ जाऊँ। अबीरा बोलती है तुम्हारा अपना रूम है, अंदर आने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अरमान बोलता है नहीं, अब से ये रूम तुम्हारा ही है। अरमान केक लेकर आता है। अबीरा बोलती है लेकिन ये किस लिए। अरमान बोलता है एक मिनट तुम यहीं पर बैठो। अरमान अक्षरा और शिवानी की पिक्चर लेकर आता है। वो बोलता है कि हमने इन दोनों को मदर्स डे विश नहीं किया। अभी अबीरा बोलती है मुझे सुबह से ही इन दोनों को याद आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अरमान बोलता है करना क्या है, इन दोनों के साथ मिलकर मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, ये दोनों आज भी तो हमारे साथ रहती है, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। अबीरा बोलती है हाँ तभी तो लाइफ में इतनी बड़ी सिचुएशन झेलने के बाद भी आज हम सब लोग एक साथ हैं। अबीरा को अक्षरा की याद आ रही होती है, तो इधर अरमान को अपनी माँ शिवानी की याद आती है। ये दोनों साथ मिलकर केक कट करते हैं। आगे हम मायरा और मुक्ति को देखते हैं। दोनों खुश हो रही होती है, मजाक कर रही होती है। मायरा बोलती है देख सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी मम्मा और पापा ये दोनों एक नहीं हुए। मुक्ति बोलती है बट वो दोनों ट्राई तो कर रहे हैं ना, और वो दोनों बलून्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे। मायरा बोलती है ऐसा तुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों अभी भी अलग अलग रूम में ही रह रहे हैं। मुक्ति बोलती है लेकिन वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं। मायरा बोलती है अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्या करें कि वो दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। मुक्ति बोलती है बंदर अपने ब्रो की नज़र उतार ले, मुझे उन दोनों को मिलाने का टॉप आइडिया मिल गया है। आगे हम माहिरा और मुक्ति के स्कूल का सीन दिखते हैं। यहाँ पर बास्केटबॉल के मैच की तैयारियां हो रही होती है। कोच यहीं पर होता है जो टीम बांट देता है। अरमान और अबीरा दोनों एक टीम में ही होते हैं। इधर मुक्ति और माहिरा जानबूझकर ऐसे बोल रही होती है कि ब्रो देख मैं तो जल्दी से टिकट बुक करवा लेती हूँ, हम दोनों मूवी देखने के लिए चलेंगे, क्योंकि मम्मा और पापा दोनों एक ही टीम में हैं, तो फिर वैसे भी ये टीम जीतने वाली है, वही दोनों तो बास्केटबॉल के चैंपियन हैं। हम देखते हैं कोच दोनों को अलग अलग टीम में कर देता है। मुक्ति बोलती है अब ये दोनों अलग अलग टीम में हो गए हैं ना, इनको एहसास होगा कि ये दोनों अलग अलग टीम में रहकर भी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। माहिरा बोलती है कि हाँ इन दोनों के लवली लव का इनको एहसास हो ही जाएगा। माहिरा मुक्ति वहाँ से चली जाती है। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं।
अबीरा बोलती है अरमान हम इन बलून्स को कहाँ रखेंगे कि बिल्कुल सेफ रहे। अरमान बोलता है मैं जगह ढूंढता हूँ, तुम इन बलून्स का तब तक ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बोल आकर लग जाए। अबीरा बोलती है हाँ, और आज इस मैच के बाद हम दोनों थेरेपिस्ट के पास जाएंगे। अरमान बोलता है हाँ, हमने इन बलून्स को सेफ रख कर ये साबित कर दिया है कि हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अबीरा देखती है कि एक औरत को बॉल की अगर लगने वाली है, तभी अबीरा उस औरत के पास दौड़कर जा रही होती है, लेकिन बॉल के टकराने की वजह से अबीरा का बलून फूट जाता है। अरमान जैसे ही दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इधर अबीरा भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पर माहिरा और मुक्ति दोनों आ जाते हैं। माहिरा बताती है पापा आपकी टीम चेंज हो चुकी है, अब आप बेधड़क बाउंसर्स में नहीं हो, अब आप शानदार शूटर्स में हो। अरमान अपना बलून माहिरू को दे देता है और बोल रहा होता है कि इस बलून को संभाल कर रखना, ये सोच लेना कि इस बलून में ही मेरी जान बस रही है, तुम लोगों को इस बलून को सेफ रखना है। अरमान उस फूटे हुए बलून को अपने पास रख लेता है। इधर हम देखते हैं अरमान और अबीरा एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं। अरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, अबीरा उससे बात करना चाहती है। यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। अबीरा का ध्यान बिल्कुल भी मैच पर नहीं होता, वो बस अरमान को ही देख रही होती है कि अरमान गुस्से में है। अबीरा अरमान के पास आती उसको बोलती है अरमान मुझे पता है तुम मुझसे एंग्री हो, लेकिन मैंने बलून को जानबूझकर नहीं फोड़ा। इधर अबीरा बोल रही होती है अरमान उस औरत को चोट लगने वाली थी तो मैं क्या करती, बस खड़े खड़े सब कुछ देखती रहती। इधर हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं, वो दोनों अरमान और अबीरा को ही देख रही होती है। माहिरा बोलती है इन दोनों को अपने प्यार का बिल्कुल भी रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा। मुक्ति बोलती है हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को फिर से एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर तो पंगा हो रहा है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अरमान को अबीरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों थेरेपिस्ट के पास पहुँच जाते हैं। अरमान और अबीरा दोनों का सेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अरमान बताता है कि अबीरा ने अपना बलून फोड़ दिया। अबीरा बोलती है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उस लेडी को लगने वाली थी, उसी को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। थेरेपिस्ट बोलती है अबीरा जी आप अपनी इस टास्क को पूरा नहीं कर पाई, मैंने बोला था कि आपको 3 दिन तक इस बलून को सेफ रखना है, लेकिन अरमान ने तो अपना बलून बिल्कुल सेफ रखा, आपने ही अपने बलून को ठीक से ध्यान नहीं रखा। अरमान बोलता है अबीरा हमेशा सब लोगों को बचाने की गारंटी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं होती। अबीरा और अरमान दोनों का सेशन खत्म हो जाता है। अबीरा घर पर होती है। यहाँ पर अरमान अबीरा को बोलता है अबीरा तुमने ही तो बताया कि तुम्हें अक्षरा मैडम की इस क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अबीरा बोलती है हाँ। अरमान बोलता है अबीरा तुम्हारी जो ये नेकी है तुम इसको अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओ। अबीरा बोलती है अरमान तुमने मुझे मेरे बारे में ये जो बताया है मैं इस क्वालिटी को चेंज करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, तुमने सच सच मेरे बारे में जो कुछ भी था बता दिया। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।